डिमोयर का प्रमेय। डिमोयर प्रमेय से n के धनात्मक, ऋणात्मक अथवा भिन्नात्मक सभी मानों के लिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n बराबर होता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी जो पावर में होता है वो थीटा के गुणा में आ जाता है। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की होल पावर n बराबर डज नॉट इक्वल साइन n थीटा प्लस आयोटा कॉस n थीटा। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर n बराबर होगा आई आयोटा की पावर n कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n बराबर होगा आयोटा की पावर n कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस n थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस n/2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन n/2 माइनस n थीटा। n को एक धनात्मक संख्या लेते हुए डिमोयर प्रमेय का निम्न ढंग से प्रयोग करते हैं। अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है तो वही फार्मूला निकलेगा, n जो होता है थीटा के गुणांक में आ जाता है। अब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस n लेते हैं तो कॉस n थीटा साइन वाला माइनस हो जाता है, क्योंकि कॉस थीटा अगर हम माइनस करेंगे तो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इस वजह से कॉस n थीटा आ जाए। अब अगर दिया है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n तो ये भी माइनस आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि अगर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा -1 ये भी प्लस आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं, निम्नलिखित गुणनफलों के परिणामों को बिना गुणा किए प्रयोग करें। जैसे कॉस x प्लस आयोटा साइन x कॉस y प्लस आयोटा साइन y बराबर होता है कॉस x प्लस वाई प्लस आयोटा साइन x प्लस वाई। यानी गुणा करने पर भी इतना ही आएगा। कॉस x प्लस आयोटा साइन y ब्रैकेट में कॉस y माइनस आयोटा साइन y बराबर कॉस x माइनस वाई प्लस आयोटा साइन x माइनस वाई। कॉस x माइनस आयोटा साइन x कॉस y प्लस आयोटा साइन y कॉस x माइनस वाई माइनस आयोटा साइन x माइनस वाई। कॉस x माइनस आयोटा साइन x ब्रैकेट में कॉस x माइनस आयोटा साइन y बराबर होता है कॉस x प्लस वाई माइनस आयोटा साइन x प्लस वाई। ये आपकी डिमोयर प्रमेय है, जिसे हम बहुत ही सरल और इन फार्मूलों के द्वारा हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसका हम पहला सवाल देख रहे हैं डिमोयर प्रमेय का। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4 है गुणे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर 3। अब जानते हैं कि थीटा को जो होता है गुणे में लिख देते हैं, जो भी पावर में होता है, यानी कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। अभी आपको फार्मूला बताया गया था, उसी से हमने हल कर दिया। अभी आपको बताया 4 थीटा माइनस 3 थीटा, तो हमने घटाया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया। इसके बाद ये बटे वाला है तो इसको हमने वहाँ से हमने कॉमन ले लिया। जैसे 3 थीटा था पावर 4 है तो 3 कॉमन लिया तो 12 हो गया, और नीचे भी इसी तरह कॉमन ले लिया। ऊपर वाले से हमने माइनस साइड कॉमन लिया था। अब देख सकते हैं कॉस 24 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। अब ये नीचे सिद्ध करने के लिए आया, इस पर भी कुछ नहीं करना, जो थीटा के बगल में है उसको कॉमन लेके उसको ऊपर पावर की पावर में n लगा देना है, जिससे वो हो जाएगा 12 और एक तरफ हो जाएगा -18, और नीचे इसी तरह करेंगे तो 30 माइनस 28 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब ऊपर ले जाएंगे तो कॉस 28 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा LHS इक्वल टू RHS 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n बराबर 2 की पावर n प्लस 1 कॉस n थीटा बाई 2 कॉस की पावर n थीटा बाई 2 कॉस n थीटा बाई 2। ये देखिए कैसे सिद्ध हो गया, बहुत ही आसान से। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, इस 1 को हटाने के लिए कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया। अब कॉस 2 थीटा का अगर थीटा बाई 2 कर देंगे तो उसका फार्मूला यही निकल गया था, यानी हमको 1 गायब करना रहता तो वही वाला फार्मूला लगा देते हैं। अब ये 5वें नंबर का आप सवाल देख रहे हैं, इसमें भी सिद्ध करने के लिए इसमें n/2 माइनस n5 ये सब किया है, इसमें भी हम फार्मूला लगा देंगे और ये भी हट जाएगा। देखते हैं इसके, ये रहा ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सवाल दरअसल हाँ अब ठीक है, ये रहा।
तो हमने हटा दिया इसको भी। इसको हमने कॉस क्या किया, हमने 2 cos स्क्वायर, हमने कॉस की साइन को कॉस के पावर में चेंज कर दिया, यानी π/2, यानी साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा होता है। तो उसी हिसाब से हमने इसको चेंज करके हमारा आंसर आ गया। अब ये नीचे फिर से सिद्ध करने के लिए दे दिया है 6 नंबर पे, देख लीजिए, ये भी बहुत ही आसान है। हमें केवल मान निकाल लेना, y के पदों में भी मान निकाल लेना और x के पदों में भी निकाल दिया। जब हमारा x के पदों में इतना आएगा तो y के पदों में भी इतना ही आएगा, बस थीटा वहाँ पे थीटा है x में और y में फाई है। ये रहा, हमने ऊपर सिद्ध भी करके रखा है, xy प्लस 1/x पाई के मान रख देने। मान हमने पहले ही रख दिया था, ये ऊपर जाएगा तो एलसीएम हमें लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पावर वहाँ पे रखेंगे और जो कटेगा वो काट देंगे, बाकी हमारा आंसर आ गया। आप 7वां सवाल देखिए, XR बराबर cos π/2 और सिद्ध करना इतना, ये समांतर श्रेणी का तो नहीं, जीपी पे है ये, इसलिए हम जीपी में क्या करते हैं कि अनंत पदों का जो योग होता है वो पहला पद बटे 1 - r, वही चीज़ हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा डायरेक्ट cos पाई आ जाएगा। अब cos पाई की वैल्यू होती है 1 और sin पाई की वैल्यू होती है 0। ये देखिए हमारा आंसर तो आ ही गया था। अब हम लिखेंगे 8वां सवाल, x⁴ + 1 = 0 को हल कीजिए, यानी हमें इसके मूल बताना है। आप देख सकते हैं जितनी पावर होती है उतने उसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, -1 किसका होता है, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। हमने पहले वाले में cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और sin पाई की वैल्यू 0। इसलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप कि हम cos 2πr + θ/n + i sin 2πr θ/n का फार्मूला लगा देते हैं और r की वैल्यू कहाँ तक रखते हैं, यानी जो मूल निकलना रहता है 0 से स्टार्ट करते हैं, उस मूल के पहले एक नंबर तक। जैसे 4 है तो हम 3 तक रखेंगे, 0 से 3, 0 1 2 3, मान हमारे ये निकल के चले आ जाए। अब 9वां सवाल में भी यही चीज़ दी है, इसमें 5 है तो 5 की पावर लगा देंगे, लेकिन इसमें 1 है उसमें -1, हमेशा 1 या -1 की पावर ही देके तुमको हल करने के लिए भेजेगा। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की, तो cos 0 में भी मान निकाल देंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। और इसमें भी, इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें हम समीकरण बना के हल करेंगे, इसका गुणनखंड बना लेंगे। तो पहले तो x² -1, तो ये प्लस माइनस का योटा पहला हो गया, 2 मान निकल आए। अब x² -1, अब इसमें 3 तक है तो हम इसमें कितनी वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे, यानी 1/3 के रूप में। 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। तो ये देखिए हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो हमारा फाइनली आंसर आ गए।